आज का टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक, डीसी जनरेटर को समांतर में ऑपरेट करने के लिए क्या कंडीशन होती है उसको जानते हैं। ठीक, तो किसी भी मशीन को समांतर में जोड़ने का फायदा यह होता है कि अगर एक जनरेटर खराब हो जाए तो हम दूसरा जनरेटर क्या करें, आपूर्ति की सप्लाई मेंटेन करता रहे। अगर हमारा एक जनरेटर लगा होगा और उसमें कोई फॉल्ट होता है या दोष होता है तो इससे क्या होगी, उस एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, बाधित होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने के लिए, बाधित होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरेटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक जनरेटर के बगल दूसरे जनरेटर को हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हम दो प्रकार के जनरेटर का उपयोग करते हैं, एक होता है डीसी शंट जनरेटर और एक होता है डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ हम डीसी कंपाउंड जनरेटर को समांतर में कैसे जोड़ते हैं उसके निम्न प्रकार से समझते हैं। ये हमारा एक डीसी कंपाउंड जनरेटर को समांतर में कैसे जोड़ा गया उसके चित्र को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये हमारा डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है, ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये यहाँ पर दूसरे जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है जनरेटर के समांतर क्रम में और सीरीज फील्ड ये आपकी बस बार से कनेक्ट होती है। तो इसमें जनरेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बस बार के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा जनरेटर का जो निगेटिव सिरा है वो बस बार के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जो जनरेटर पहले से चल रहा होता है उसे रनिंग जनरेटर कहते हैं और जो जनरेटर बाद में लाकर जोड़ते हैं उसको कहते हैं इनकमिंग जनरेटर। यहाँ पर पैरेलल में ऑपरेशन करने का फायदा यह होता है, मान लो किसी नगर में 50 घर थे एक समय में, कुछ समय के बाद 5 साल बाद वहां पर जनसंख्या की 50 की बजाय 100 घर हो गए। तो हमें वहां करना, लोड क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक और जनरेटर की यूनिट को कनेक्ट कर देते हैं। ये होता है समांतर में जनरेटर को ऑपरेट करने के लाभ। तो इसमें क्या है, जो जनरेटर है इसमें जनरेटर को हमने बस बार के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब क्या करते हैं कि जनरेटर की जो जीवन पहले से ऑपरेट कर रहा है वो मान लो n RPM की स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जो दूसरा जनरेटर जोड़ते हैं उसको भी सेम स्पीड से क्या करते हैं, घुमाते हैं या रोटेट कराते हैं। जब दोनों स्पीड, जनरेटर की स्पीड क्या हो जाती है, सेम स्पीड से घूमने लगता है तो हम क्या करते हैं, इक्वलाइजिंग बस बार को, मेन स्विच को ऑन कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ के जो फ्लक्स का काम होता है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ फ्लक्स, उसको किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, फील्ड के रिहोस्टेट के द्वारा। हम जानते हैं जनरेटर का जो विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है E बराबर P∅NZ/60A। यहाँ पर E बराबर पोल नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट होता है, आपकी नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होता है, 60 कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट होता है। यहाँ बचा क्या, फ्लक्स और स्पीड। तो कंपाउंड जनरेटर की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमने क्योंकि दोनों की स्पीड को क्या कर दिया, समान कर दिया, तो स्पीड कांस्टेंट। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, और फ्लक्स को कैसे कांस्टेंट बनाएंगे, फील्ड रिहोस्टेट के द्वारा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज भी कांस्टेंट, और हमारा जनरेटर बस बार को क्या कर रहा होगा, सेम वोल्टेज फेड कर रहा होगा। इससे बस बार की जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। इक्वलाइजर रिंग का काम क्या होता है, करंट को सेम बनाना। इक्वलाइजर बस बार को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये UPPCL में पूछा गया है। इसको इंटरपोल और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बीच में जोड़ा जाता है।